कुछ भाइयों के सवालात थे कि आप कराची से विहाड़ी क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। यानी शहर कराची एडवांस शहर है और शहर विहाड़ी कराची की बनिस्बत बहुत छोटा है। तो इस लिहाज से ये फैसला आपने कैसे किया कि मुमकिन है कि आपकी कराची में जो मसरूफियात हैं वो तकरीबन 18-20 साल से जो है वो चल रही हैं और बुनियादी एजुकेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन भी जो है तालीम मेरी कराची की है और दीनी जो तालीम है वो भी कराची की है और जाहिर है बच्चों की तालीम तरबियत वो सारी ये वहीं पे चल रही थी। तो अचानक सेटअप कैसा हुआ, ये कुछ लोग सवालात कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं इंशाल्लाह इस पर एक वीलॉग बना दूंगा और सारी चीजें आपको अर्ज कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारा प्लान था कि 5 से 6 माह के बाद जो है वो हम इंशाल्लाह कराची से विहाड़ी शिफ्ट हो जाएंगे, यानी पंजाब में। तो उसमें सबसे पहली हिकमत की बात अल्लाह ने हमारे जहन में ये डाली थी कि बेटे के एग्जाम्स हो रहे थे, यानी मिड टर्म हो रहे थे। हमने चाहा कि अब मिड टर्म होंगे और उसके बाद फाइनल मार्च में हो जाएंगे और उसके बाद कुछ मसरूफियत थी रमजान में, चूंकि पहले से ही जो है हमारे जो अमीर साहब थे, हमारे नकीब साहब से उनसे मैंने बात तय की हुई थी कि इंशाल्लाह रमजान के बाद ही हम चले जाएंगे। तो इस एतबार से जो अल्लाह ने जहन में बात डाली थी और वही हमने तय किया। अलबत्ता ये कि अचानक जो है मेरे ससुर साहब की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो गई। अब यूं समझ लीजिए कि पहले तो उनके सर में शदीद तकलीफ और दर्द हुआ, पेन हुआ, और हमने यूं ही समझा कि उनका जो पेन है वो जो कि आर्जी तौर पर अक्सर व बेशतर थकावट की वजह से या ज्यादा काम करने की वजह से या किसी कोई टेंशन जाहिर है मामला होते हैं इस तरह के लेने से हो जाता है। तो चूंकि वो उनकी जो दर्द की कैफियत थी या पेन की कैफियत थी वो मजीद बढ़ती गई और तकरीबन 1.5 माह तक ये चला। तो उसके बाद मजीद वो जो पेन था तो वो जो जहनी सलाहियत होती है उसमें आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती आना शुरू हो गई और वो सोचने की सलाहियत किसी दर्जे में 60 से 7% कम हो गई। अब मजीद वो ऐसी बातें करने लगे कि वो जो जैसे बच्चे सोचते हैं या एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे थे, भूल ज्यादा रहे थे। अलबत्ता एक वक्त तो ऐसा भी आया कि वो एक ही चीज को बार बार कर रहे थे और फिर इसके बाद मजीद जो एक और वक्त आया वो मैं आपके खिदमत में आज कर रहा हूं कि वो इस तरह से आया कि वो अचानक जो है खामोश हो गए। बस वो देख ही रहे हैं और सब उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं कि वो खामोशी बैठे हैं। तो इस पर हमें बताया गया कि बेहतर यही है, आपने वैसे ही कराची से विहाड़ी शिफ्ट होना है यानी पंजाब शिफ्ट होना है। तो अगर आपका प्लान बनता है और पूरी जो तैयारी है वो इस तरह से अगर बन जाए, 10 से 20 दिन के अंदर अगर आप अपना प्लान पूरा तैयार करते हैं जिस तरह से 4-6 महीने का तैयार किया था और मुमकिन सहूलत है तो फिर आप तैयार करें। तो उस पर मैंने अपनी वाइफ से मशवरा भी किया और हम सब मिलकर जो है बात तय की। बहरहाल जहां मेरी मसरूफियत थी दरस तदरीस की, उनसे भी मैंने ये सारी चीज रखी। जहां मेरी स्कूल की तालीम थी, जहां मैं स्कूल की तदरीस से जो है मामला तय किए हुए थे, उनसे भी बात की तो उन्होंने बहरहाल इजाजत दे दी माशाल्लाह। तो इस तरह से वो प्लान हमारा मुकम्मल हुआ। अब ये है कि फिर हम कराची से बाकायदा जो है विहाड़ी यानी पंजाब शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, अब ये पहला मरहला तो हमारा यही था कि हम सबसे पहले जो है मैं अपनी ससुर साहब की जो है वो खिदमत करूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। ज़ाहिर है अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में जिस तरह के अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनसे चेकअप करवाने के बाद अल्लाह ताला उनको सेहत देगा। तो सूरत हाल जैसे हमने सोची थी वैसे की। अलबत्ता यह है कि हमारा जो मकान विहाड़ी में था तो वहां तो हमने कराची से मकान में जो सारा सामान होता है वो ट्रक के जरिए से हमने पहले से ही कोई 10 दिन या 4 दिन पहले पहुंचा दिया था और कुछ सामान हमारे पास बाकी था वो कराची में जो बहुत ही कम था, जो जरूरत के बकदर हम इस्तेमाल कर रहे थे। अलबत्ता जब वक्त हमारा 4-5 दिन की टिकट हमने पहले से ही करवा ली थी उसके बाद हम यहाँ पे अपने घर शिफ्ट हो गए। अलबत्ता जो हमारा विहाड़ी का जो शिफ्टिंग का मामला था वो तकरीबन हमारा था जनवरी में शिफ्टिंग का मामला था। हमने चाहा कि 20 दिन जो है हमारा जो घर है मोहम्मद शाह में वहां मुकीम करेंगे, क़याम करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह कुछ खिदमत भी कर लेंगे और फिर उसके बाद विहाड़ी शिफ्ट हो जाएंगे। उसी प्लान के तहत इंशाल्लाह अब जनवरी में शिफ्ट होने का इरादा है। ये वीलॉग इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको बताया जा चुके बहुत सारे व्यूवर्स हैं और बहुत सारे हाजरीन हैं, बहुत सारे मोहब्बत करने वाले हैं जो अक्सर और बेशतर ये सवाल करते हैं कि एक बैकवर्ड विहाड़ी बनिस्बत कराची के तो एडवांस शहर जो कराची है उसको छोड़ के कैसे आ गए। तो इसकी ये एक हिकमत तो ये थी। अच्छा, हमारा जो प्लान था 5 से 6 माह का, उसके पीछे एक हिकमत हमारे जहन में ये आ रही थी जो अल्लाह ने डाली थी। तो अल्लाह ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेटी को भी तालीम देने की तौफीक दी और दीनी दुनियावी दोनों हम कर रहे थे। तो हमें ये लगा कि कराची की बनिस्बत हम विहाड़ी में अच्छी तालीम दे देंगे, क्योंकि वहाँ जो कराची में था तकरीबन मैं अकेला था
और यहाँ आने के बाद जो है मजीद बहन भाई हमारे साथ होंगे, तो इस तरह से मुझे ज़रा सहूलत भी मिल जाएगी दीगर काम करने में और मुझे आसानी और सहूलत होगी। तो इस लिहाज से मैंने ये सेटअप सारा किया। और बाकी जहाँ तदरीस और तालीम का मामला है वो उसी तरह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो चलता रहेगा। और किसी कॉलेज में जो है अप्लाई भी किया हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां से भी जो बुनियादी जिम्मेदारी हैं दर्स और तदरीस की वो भी पूरी करवा देगा। तो विहाड़ी जहां तक मैंने विजिट किया, एक अच्छा शहर है, छोटा है अलबत्ता सही है। यहाँ पंजाब की जो ग़िज़ाएं हैं वो बहुत बेहतर खालिस है कराची की बनिस्बत। यहाँ इसी तरह से जो मकान है और मुनासिब मिल जाते हैं, कराची की बनिस्बत यहाँ अच्छा है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको अर्ज करता रहूं, कराची का जो मौसम होता है वो मुनासिब रहता है, गर्मी में भी मुनासिब है, सर्दी में भी मुनासिब है। लेकिन यहाँ विहाड़ी का जो मौसम है यानी पंजाब का, तो यहाँ ठंड हो तो जरा सख्त ठंड होती है और अगर गर्मी हो तो सख्त गर्मी होती है। तो इस एतबार से हमें ये एक आप यूं कह लें जहन में बात आई कि जो मेरी दूसरी बेटी है ना, तो वो उनको जरा ज्यादा विटामिन डी की जरूरत है। क्योंकि हमने अपनी बेटी का इलाज यहीं पंजाब से कराया था, विहाड़ी से, तो हमें अंदाजा हुआ कि हमारी बेटी यहाँ ज्यादा सूटेबल उनको ये मौसम है। तो या जब वो पंजाब आती है अपनी अम्मी के घर, बड़ी अम्मी के घर, तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाती है, तो वो चलने के काबिल हो जाती है। जब वो कराची में जाती है तो फिर वो गिरने लग जाती है, जरा विटामिन डी की उनको थोड़ी कमी है। तो हमने ये भी सोचा कि हमारी बेटी की तालीम और तदरीस के साथ उनकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह से प्लान था बच्चों की तरबियत के लिहाज से, थोड़ा ग़िज़ा के हवाले से। कम बेश कोई 20 साल हमने कराची गुजारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहे, लोगों के साथ अभी भी ताल्लुक है और जिस तरह से पहले ताल्लुक है, दर्स तदरीस की सूरत वही है जैसे पहले थी। बहरहाल अब ये शिफ्ट हो चुके हैं, तकरीबन जनवरी में हम 5 से 6 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे। तो दुआ फरमाइएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे इस फैसले में खैर व बरकत फरमाए और इसी तरह से दावत का काम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब की जिम्मेदारी लगाई हुई है करने की, हम सबको जो है करने की तौफीक दे। एक एतबार से दावत मेरा और आपका फरीजा भी है। जिस तरह से आप यूं कह लीजिए कि अगर हम ये फरीजा अदा ना करें तो इसके बारे में अल्लाह के सामने मुझे और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये पूरा एक प्लान था जिस प्लान के तहत हम कराची से विहाड़ी शिफ्ट हुए हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी ये सारी चीजें जो है आपको समझ आ गई होंगी। और मैं आपसे दुआओं की दरख्वास्त करता हूं कि आप दुआओं में याद फरमाएं। मेरी आपके लिए दुआ यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और आपकी फैमिली के मेंबरान को हिफाजत में रखे और उनकी सेहत में मुकम्मल आफियत रखे। अपने मेज़बान सैयद रफ़ीक बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।